Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our first chapter from the book Exploring Science, grade 7. The first chapter is cells, tissues, organs and systems. So students, as we all know that cell. What is a cell? Cell is a basic unit or the building block of any substance or anything. And cell combine to make tissues, tissues combine to make organs, organs combine to make an organ system. So this is the name of our chapter. Okay, let's start. Curriculum coverage. This unit covers the following. तो इस चैप्टर में हमें ये चीज़ें बताई जाएंगी. The 7 shared characteristics of living things. लिविंग थिंग्स की ऐसी क्वालिटीज़ जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करती हैं. ठीक है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे. Next, cell as the fundamental unit of living organisms, including how to observe, interpret and record cell structure using a light microscope. इसमें हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप पर देखेंगे कि सेल कैसा नज़र आता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उस क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है. ठीक है, उसके बाद है द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. जब हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी नज़र आएंगे. ठीक है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इन सब चीज़ों के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. इसी तरह से सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का और इन सब का भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है. द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. ठीक है, इनके डिफरेंसेस देखेंगे और सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि प्लांट्स में क्या चीज़ें कॉमन हैं प्लांट और एनिमल में और क्या चीज़ें इनमें डिफरेंट हैं. द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज़ टू ऑर्गन्स टू सिस्टम्स टू ऑर्गेनिजम्स. तो हम इनके पूरा रैंकिंग सिस्टम देखेंगे कि किस तरीके से एक सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम ने जब कंबाइन किया तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ गया. Organs in the major systems in human and water transport system in plants. बाकी हम इनमें देखेंगे कि प्लांट्स में कौन से सिस्टम्स हैं और ह्यूमंस में या एनिमल्स में कौन से सिस्टम्स हैं. ठीक है, जब ऑर्गन्स ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया है तो ऑब्वियसली वो कोई फंक्शन भी परफॉर्म करते होंगे, तो हम इन सिस्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे. Okay, this unit also have a focus on following aspects of working scientifically, scientific inquiry. तो इसमें हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट आ लाइट माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व स्पेसिमेंस अंडर डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस. तो हम अपना कोई सैम्पल लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस पर. ठीक है, कभी उसको हम 10x पे रखेंगे, कभी 20x पे रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हमें सेल का स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है. बेसिकली माइक्रोस्कोप का तो यही पर्पज़ होता है ना कि वो हमें चीज़ों को मैग्नीफाई करके और क्लैरिफाई करके दिखाए. ठीक है, तो इसमें हम ये चीज़ देखेंगे. सेफली प्रिपेयर बायोलॉजिकल स्लाइड्स दैट कैन बी सक्सेसफुली यूज यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, इंक्लूडिंग द केयरफुल यूज़ ऑफ स्टेन्स. तो हम डिफरेंट स्लाइड्स को बनाना सीखेंगे, किस तरह से स्लाइड बनाई जाती है और उसको कैसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है. आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स विद व्यूइंग स्पेसिमेंस अंडर माइक्रोस्कोप बट बोथ विद द माइक्रोस्कोप एंड विद द स्लाइड्स. तो हम स्पेसिमेन जब बना लेंगे तो हम उसको नेकेड आई से भी देखेंगे और उसको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ कितनी नज़र आ रही थी और अब कितना डिफरेंस है. मेक श्योर कि आपकी स्लाइड्स में बबल्स नहीं होने चाहिए और लाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. आफ्टर डैट हमारे पास है स्टेम स्किल्स. स्टेम इज़ एन एब्रिविएशन. एस स्टैंड फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथ्स. तो ये कॉम्बो है, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है, दिस यूनिट एक्सप्लोर्स दी स्टेम स्किल्स एंड हाउ दे आर यूज्ड. हम इन सब चीज़ों से इसको समझेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है, हाउ साइंटिस्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग थिंकिंग अप आइडियाज टू टेस्ट एंड बेसिंग कंक्लूजन ऑन एविडेंसेस. ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड सिस्टम. अभी तक हमने जो पढ़ा
वो इस लेक्चर के मेन ऑब्जेक्टिव से कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हमें क्या चीज़ समझ में आएगी। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास 1.1a डॉक्टर्स पास्ट एंड प्रेजेंट। For thousands of years, people have gone to see doctors when they feel unwell. अब बहुत पुरानी बात की जाए, जब से इंसान बना है तो बीमार तो वो होता ही है, क्योंकि स्टार्ट में जब इंसान आए तो बाकी ऑर्गेनिजम्स भी तो थे, तो बीमारियां स्टार्ट से ही आई हुई हैं। ठीक है, पहले भी लोग बीमार होते थे और अब भी लोग बीमार होते हैं। Some of the ways in which doctors examine patients have not changed. उस टाइम के जो डॉक्टर्स थे वो भी उनका ट्रीटमेंट करते थे, और जो अब के डॉक्टर्स हैं वो भी हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो पहले डॉक्टर्स थे उनके कुछ ऐसे टेक्निक्स या कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो हम अब तक यूज़ करते आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 3000 years ago, ancient Egyptians doctor knew that if a person's heart was not beating as well as usual, the person could be ill. तो 3000 साल पहले जो मिस्र के लोग थे, बहुत कदीम ज़माने की ये बात की जा रही है, मिस्र के लोगों की, उन डॉक्टर्स को ये चीज़ पता थी कि अगर किसी इंसान का दिल उस तरीके से काम नहीं कर रहा जैसे उसे काम करना चाहिए, इसका मतलब है कि उस इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। टुडे डॉक्टर्स स्टिल फाइंड आउट हाउ वेल योर हार्ट इज़ बीटिंग। और स्टिल अभी भी यही है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारा हार्ट ही चेक करता है, हमारा पल्स रेट चेक करता है, फिर उसको पता चलता है कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। दे मे ऑल्सो मेजर टेम्परेचर एंड डू ब्लड एंड यूरिन टेस्ट टू सी इफ़ देर आर चेंजेस इन योर बॉडी कम्पेयर टू द नॉर्मल। वो हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, ठीक है, और हमारा टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दीज चेंजेस आर कॉल्ड सिम्टम्स। तो वो जो भी हमें चेंजेस वो फील करेगा, वो अपने पास उसके नॉलेज में जो हो गए एविडेंसेस उनके साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर तो वो उनके साथ रेलिवेंट हुई, दैट मीन्स कि हमारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन अगर उससे हट के हुई, इट मीन्स कि कोई और प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सिम्टम्स तो हमारी बॉडी शो कर रही है। तो इनको हम सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें खांसी हो रही है, हमें फ्लू हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं, तो हम क्या बता रहे हैं, हम अपने सिम्टम्स बता रहे हैं उनको। डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज डिफरेंट सिम्टम्स। अब हर प्रॉब्लम का डिफरेंट सिम्टम होता है। लेट्स सपोज मुझे फ़ीवर है, तो मैं डॉक्टर को आके ये बोलती हूँ कि मुझे फ़ीवर है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि आपको कोई हार्ट इशू है, वो ये नहीं बोलेगा आपको कोई स्टमक इशू है, वो मेरे फ़ीवर पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगा और पूछेगा कि आपको खांसी होती है, आपको फ्लू है, इस तरह से वो पूछेगा। द सिम्टम्स ऑफ अ कोल्ड इंक्लूड अ सोर थ्रोट एंड अ रनी नोज। इसी तरह से जब कभी हमें कोल्ड हो जाता है, कोल्ड मीन्स फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा वगैरह, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हमारा स्टफ़ी नोज हो जाता है। इट मीन्स कि एक लिक्विड होता है या फ्लूइड बोल लें, फ्लूइड हमारे नोज से कॉन्टीन्यूसली रनिंग कर रहा होता है। ओके, इन द डायग्राम ए मॉडर्न इक्विपमेंट्स कैन सी ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडीज़। तो अब देखें, पहले ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब तो हैं। ये ऐसी मशीनरी इन्वेंट कर लिया हम लोगों ने कि हम इससे ह्यूमन के या किसी भी चीज़ के इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं। साइंटिस्ट हैव यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी ऑन इजिप्शियन ममीज एंड फाउंड इट मैनी हैड हर्ट प्रॉब्लम्स। पहले भी वो लोग यूज़ करते थे, ममीज़ पे यूज़ करते थे या डिफरेंट पेशेंट को चेक करते थे, लेकिन इस कदर एडवांस तरीके से वो नहीं देख सकते थे। जैसे कि आजकल हम एक्सरे कर लेते हैं, तो ये बहुत पहले जब मिस्र के लोग थे, ठीक है, तब ये चीज़ नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी आई, तो वैसे वैसे मशीनरी अपडेट होती रही और अब हम इंसान को पूरा उसको इंटरनल ऑर्गन्स उसके देख सकते हैं। नेक्स्ट इन द डायग्राम बी, डॉक्टर्स हैव रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू ट्रीट प्रॉब्लम फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। दिस एंशिएंट Egyptian carving records the range of instruments and medicines that a doctor used to treat patients. Many of the instruments still look familiar. तो डॉक्टर्स क्या करते थे, जब उनको पता चलता था कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रॉब्लम को लिख लेते थे, साथ में इंस्ट्रक्शंस भी लिख लेते थे और सिम्टम्स भी लिख लेते थे, ताकि उनको वो चीज़ याद रहे। अब देखिए कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं आजकल, तो पहले ज़माने में भी तो इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती थी। तो डॉक्टर है तो इंसान ही, तो वो कंफ्यूज भी तो हो सकता है ना, वो क्या पता किसी को रॉन्ग मेडिसिन दे दे, तो इसलिए वो उनको नोट डाउन कर लेते थे। जैसे आजकल के डॉक्टर्स हैं, वो अपने लैपटॉप में या पीसी में जहाँ पर भी उसको सेव कर लेते हैं,
तो जो पुराने डॉक्टर्स थे वो भी अपने पास ऐसी चीज़ों को सेव रखते थे। अब ये जो नीचे उन्होंने कार्विंग की हुई है, मतलब ये जो नक्श वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं, कुछ इनके पास इन्होंने सिम्टम्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ताकि उनको ये चीज़ याद रहे। लेट्स सपोज कोई डॉक्टर है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली वो करेगा जिसको ये सब चीज़ें पढ़ना आती होंगी। ओके, A doctor sees if there is a match between a patient's symptoms and a known problem. अगर तो डॉक्टर को पता चलता है, अब देखिए डॉक्टर ने एक चीज़ पहले से लिख के रखी हुई है कि ये प्रॉब्लम है, इसके ये सिम्टम्स हैं और मैंने इस इंसान को ये वाली मेडिसिन रेकमेंड करनी है। अब एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया है और डॉक्टर को पेशेंट ने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, तो डॉक्टर ने क्या किया, जो उसके पास पहले से लिखा हुआ था ना, नोट डाउन थे जो चीज़ें, उसके साथ उसकी सिम्टम्स को कंपेयर किया और उसे बता दिया कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है। इफ़ देर इज़ अ मैच, द सिम्टम्स आर एविडेंसेस। अगर तो वो चीज़ें मैच कर जाती हैं, प्रॉब्लम और सिम्टम्स मैच कर जाती है, तो हम कहेंगे कि सिम्टम्स नहीं है, ये एविडेंसेस हैं दैट द पर्सन हैज़ सर्टेन इलनेस, के इस पर्सन को ये बीमारी हो सकती है। Luckily, if you need a medicine today, it will not contain a favorite ingredient of ancient Egyptian medicine, animal dung. अब पहले जो लोग थे वो लोग कैसे मेडिसिन सिंथेसाइज करते थे? वो एनिमल डंग को यूज़ करते थे। एनिमल डंग मीन्स कि एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूज़ करते थे, हर्ब्स एंड श्रब्स को यूज़ करते थे, फॉरेस्ट में से वो कुछ वीड्स को या कुछ प्लांट्स को यूज़ कर लेते थे, ठीक है। उस वक्त तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो लेबॉर्ट्री में जाकर खुद केमिकल सिंथेसाइज करें और उससे डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मेडिसिन बनाए, जैसे कि आजकल है पैनाडोल है, पैरासीटामोल है, या जो भी हैं डिफरेंट मेडिसिन हैं। तो पहले ज़माने में तो ये चीज़ नहीं थी, लेबॉर्ट्री ही नहीं होती थी इवन, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, एनिमल डंग को यूज़ करते थे। लेकिन लकीली अब हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जिसमें हम एनिमल डंग को हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है। इस बुक में हर पेज पे आपको उसकी रेलिवेंट एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ पेशेंट हैज़ अ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हेडेक एंड स्टफी नोज, ठीक है। ये कुछ बातें बता रहे हैं वो कि इस पेशेंट को टेम्परेचर है, हेडेक है और स्टफी नोज है उसका। विच वर्ड इन बोल्ड ऑन दिस पेज बेस्ट डिस्क्राइब्स दीज फाइंडिंग्स। इस पेज के ऊपर ये सब चीज़ें किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता के आ चुकी हूँ, ठीक है। ये सब क्या है, ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, सिम्टम्स। पार्ट बी, सजेस्ट व्हाट इलनेस द पेशेंट हैज़। अब जैसे कि हमको सिम्टम्स तो पता चल चुकी हैं, सिम्टम्स क्या थी, हाई टेम्परेचर है, हेडेक है, स्टफी नोज है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसको कौन सी बीमारी है। सो इट माइट हैव कोल्ड और फीवर, ज़रूर उसको यही दो चीज़ें होंगी, या तो उसको कोल्ड है या फीवर है, ठीक है। व्हाट इलनेस डज द पेशेंट हैज़, तो उसका आंसर है हाई फीवर एंड कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, अ डॉक्टर टेल्स अ पेशेंट दैट दे हैव एक्नी। डॉक्टर ने पेशेंट को बताया कि आपको एक्नी है। सजेस्ट व्हाट एविडेंस द डॉक्टर हैज़ फाउंड टू मेक देम थिंक दिस। तो डॉक्टर को कैसे पता चल गया कि उस पेशेंट को एक्नी है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है by finding symptoms of acne on the face of patients such as black or white heads, pimples or redness on face. It means कि डॉक्टर को कैसे पता चला पेशेंट के पास कि पेशेंट में एक्नी है, क्योंकि उसने उसके फेस पर या उसके बैक पर ब्लैक हेड्स देखे, वाइट हेड्स देखे, पिंपल्स देखे, या उसके फेस पे कोई रेडनेस अपीयर हो रही थी, जिससे डॉक्टर को ये पता चल गया कि इस पेशेंट को एक्नी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द हर्ट। इनमें से कौन सी चीज़ हर्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है? ऑर्गन है वो, सेल है, टिश्यू है या सिस्टम है? तो हर्ट क्या है हमारे पास, हर्ट इज़ एन ऑर्गन, क्योंकि ये डिफरेंट टिश्यू से मिलके बना हुआ है। स्टेट वन जॉब दैट द हर्ट डज। एक ऐसा काम बताना है जो कि हर्ट करता है। और फंक्शन क्या है हर्ट का, इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी,